पूर्णिमा अपने आप में बहुत विशेष हो जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति पूजा आराधना करता है माँ लक्ष्मी और तुलसी माँ की, उसके घर से सदियों के लिए दरिद्रता दूर हो जाती है। माघ पूर्णिमा में अपना विशेष महत्व होता है, क्योंकि माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को हम माघ माह कहते हैं, जो अपने आप में बहुत विशेष हो जाती है। आखिर माघ पूर्णिमा कब है और क्या है इसका महत्व और क्या है पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी आपको सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से मिलने वाली है। माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा कहते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व हो जाता है। इस बार और ज़्यादा विशेष महत्व है, क्योंकि यह माघ पूर्णिमा कुंभ स्नान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस बार कुंभ का स्नान चल रहा है और इसलिए और ज़्यादा महत्व रखती है माघ पूर्णिमा। इस तिथि पर स्नान, दान और जाप को बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। इस बार माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है, जो हर महीने में एक बार तो आती ही आती है, परंतु यदि कुंभ स्नान के समय माघ पूर्णिमा पड़ रही है तो यह अपने आप में एक और ज़्यादा विशेष फलदायी हो जाती है, जो हर महीने में एक बार आती है। भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, यानी कि माघ पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सदैव के लिए माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और सत्यनारायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि को हम माघ पूर्णिमा व्रत रखते हैं। इस तिथि में स्नान, दान और जाप को बहुत पूर्ण फलदायी बताया गया है। इस बार माघ पूर्णिमा 12 फरवरी दिन बुधवार को पड़ने जा रही है। माघ पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त है वह है 11 फरवरी को शाम 6:55 पर शुरू हो जाएगा, यानी कि माघ पूर्णिमा जो है वह शाम के 11:06 से 11 फरवरी को शाम को 6:55 पर प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि 11 तारीख को यह प्रारंभ हो जाएगी और इस तिथि का समापन 12 फरवरी को शाम 7:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी को ही रखा जाएगा, क्योंकि माघ माह का उदया तिथि का हमारे हिंदू धर्म में पंचांग के अनुसार बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि उदया तिथि में पड़ने वाले व्रत को ही हम व्रत मानते हैं, या उदया तिथि में जो व्रत नहीं पड़ते उनको हम व्रत की पूजनीय नहीं मानते हैं। आखिरकार स्नान दान का समय क्या है, आप किस समय स्नान और दान करें जिससे आपको शुभ फल की शीघ्रता से प्राप्ति हो। सुबह 5:19 से सुबह 6:10 तक रहने वाला है स्नान और दान का समय। माघ पूर्णिमा की क्या है पूजा विधि, यह भी आप पूर्ण रूप से जान लीजिए। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जाप किए जाते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। इस दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व किसी भी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं या बावड़ी में स्नान करें और स्नान आदि के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, क्योंकि सूर्य मंत्र का उच्चारण करने से आपके जीवन में होने वाली सारी सभी दरिद्रताएं सदैव के लिए दूर हो जाएंगी। सूर्यदेव को अर्घ्य भी देना चाहिए, फिर व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की पूजा करें और अंत में गरीब व्यक्तियों को दान भी अवश्य दें। अब सुन लीजिए पूर्णिमा के कुछ मैं विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यह अपने आप में और ज़्यादा विशेष हो जाते हैं। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। अब तुलसी में आपको ऐसा कौन सी चीज़ है जो अर्पित करनी है, जिसको अर्पित करने से माँ लक्ष्मी शीघ्रता से प्रसन्न हो जाएंगी। नदी में स्नान, माघ पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और साथ ही मन और आत्मा दोनों ही शुद्ध हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की करें साथ में पूजा। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा
करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ही आप पर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में आने वाली आर्थिक तंगी को समाप्त कर देंगे। यदि आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की दोनों की पूजा एक साथ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो दरिद्रता फैली हुई थी और आर्थिक तंगी चल रही थी वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। ऐसे करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपके परिवार पर ईश्वर की सदैव कृपा बनी रहेगी और आपके जीवन में होने वाली आर्थिक तंगी से आपको बचाएंगे श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी। पीपल की पूजा। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है। माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में श्री हरि विष्णु निवास करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सदैव के लिए कृपा उनकी बरसती है। वहीं यदि आपके घर में तुलसी का वृक्ष हो, तुलसी के वृक्ष की पूजा आपको करनी चाहिए। तुलसी के वृक्ष में आपको लाल चुनरी उड़ानी चाहिए। लाल चुनरी उड़ाने के बाद आपको माँ लक्ष्मी की मंत्रों का जाप करना चाहिए और तुलसी माँ में जल अर्पित करना चाहिए। माघ माह में पूर्णिमा का इसलिए भी विशेष महत्व हो जाता है क्योंकि इस बार माघ माह कुंभ के लिए बहुत विशेष है। हजारों लोग कुंभ में स्नान करने के लिए माघ पूर्णिमा में जाएंगे क्योंकि पूर्णिमा अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखती है। जिस प्रकार से अमावस्या होती है उसी प्रकार से पूर्णिमा होती है और फिर यह माघ पूर्णिमा हो रही है, इस कारण से और ज़्यादा विशेष महत्व रखती है। माघ पूर्णिमा श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। जो भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसके जीवन से सदैव के लिए दरिद्रता और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। देखिए आपको किस प्रकार से करना है। आपको सुबह प्रातःकाल उठना है। उठने के बाद आप नियमित जो कार्य करते हैं, घर की साफ सफाई कर लीजिए, झाड़ू पोछा कर लीजिए, उसके बाद स्नान आदि करिए। स्नान आदि करने के बाद आपको अपने घर की पूर्णतः साफ सफाई करनी। आपके अपने मंदिर की जो मंदिर है जिसमें पूजा करते हैं उसकी आप साफ सफाई करिए। साफ सफाई करने के बाद आपको एक पाटे में पीला कपड़ा बिछाना है। उसके पहले आपको वहाँ पे गंगा जल छिड़कना है। जिस चौकी को आप रख रहे हैं या पाटे को आप रख रहे हैं उस पर आप गंगा जल छिड़किए। छिड़कने के बाद आपको उसमें पीला वस्त्र एक कपड़ा बिछा देना है। बिछाने के बाद आपको उसमें श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा हो आप उसको रख लीजिए। रखने के बाद आपको थोड़ा सा प्रसाद बनाना है, पंजीरी बनानी है और पंचामृत बनाना है। आपको बनाने के बाद श्री हरि विष्णु की जो कथा है, सत्यनारायण कथा है, उसका आपको पाठ करना है। पाठ करने के बाद आपको वह प्रसाद अपने संपूर्ण घर पे दे देना है। जो भी परिवार का सदस्य है उसको आप प्रसाद दीजिए। प्रसाद देने के बाद आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उस दिन कोई भी व्यक्ति लहसुन प्याज या मांस मदिरा आदि का सेवन ना करे क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उससे सदैव के लिए माँ लक्ष्मी हो जाती है नाराज और उसके जीवन में सदैव के लिए नर्क के रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके घर पे यदि आप पूजा करें सत्यनारायण भगवान की यानी कि श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की तो इन सब चीज़ों का सेवन ना हो। आपको बता दें कि कमेंट में आप माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आऊँ और आप कहीं कुछ उपायों से वंचित ना हो जाए। इसलिए बेल आइकन है उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा जिससे आपको शीघ्रता से सभी उपाय और संपूर्ण तिथि पूजा विधि संपूर्ण जानकारी आपको मेरे सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से अवगत हो सके। मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।